नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, आज हम तृतीय प्रश्न पत्र अधिगम एवं शिक्षण स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इकाई फर्स्ट मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम का। दोस्तों, ये कुछ शॉर्ट में मनोविज्ञान और शिक्षण अधिगम के बारे में बताया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों, मेरे 100 सब्सक्राइब हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही कम है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो होना चाहिए दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिसने भी सब्सक्राइब किया उसको थैंक्स। चलते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नंबर 1। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो ग्रीक शब्द से हुई। पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो वुंट ने स्थापित की थी। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन है वाटसन का। पावलाव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? तो कुत्ते पर किया था दोस्तों। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किया गया थॉर्नडाइक द्वारा। कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, यह किसने कहा? तो कार्ल सैनिक ने। प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं ब्लूम। रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रथम पद है रक्षा प्रक्रिया का अभिविन्यास। रक्षा प्रशिक्षण अधिगम अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं सचमैन। एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान का। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के समर्थक हैं स्किनर। बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है, यह कहा है क्रूज ने। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह कथन है स्टीफन का। निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? स्किनर ने कहा है दोस्तों। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। निम्नांकित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न कर लिया जा सकता है? तो दूरभाष सर्वे को कम से कम समय में संपन्न कर लिया जा सकता है। प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है? तो बाह्य वैधता की कमी पाई जाती है। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है प्रयोगात्मक समूह। प्रतिभाशालक की विशेषता है, तो देख लीजिए आप, ये सारी विशेषताएँ हैं प्रतिभाशाली बालक की। प्रयोग की योजना को कहते हैं प्रायोगिक अभिकल्प। पद्धति शब्द का अर्थ है पद्धति से तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1879 ईस्वी में। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? तो वुंट ने की थी दोस्तों। भाटिया बैटरी में कुल कितने परीक्षण हैं? तो भाटिया बैटरी में कुल 5 परीक्षण हैं। एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में जो हुआ था उसमें कितने प्रश्न थे दोस्तों? तो 100 प्रश्न थे उसमें। डेविड ऑस्वेल का प्रतिमान बल देता है ज्ञान संबंधी स्थायी ढांचे पर। ब्लूम की मान्यता है अनुवर्ग वाद विवाद समस्या पर आधारित होना चाहिए। निम्न में से किस शिक्षण प्रतिमान में कक्षा का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है? तो कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में। शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जा सकता है तो शिक्षण में, पाठ्यक्रम निर्माण में और सामग्री के निर्माण में। इसका हुआ ऑप्शन था इन सभी में। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी विद्यालय जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आय के बालकों के लिए सामान्य कार्य है, यह कथन है साइरिल बर्ट का।
120 बुद्धिलब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? तो ये श्रेष्ठ श्रेणी में आता है। जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। यह कथन है क्रो एवं क्रो का। द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्ड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं बर्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं हिलगार्ड तथा एटकिंसन। क्रो एवं क्रो ने कम बुद्धिलब्धि वाले बालकों को कहा है मंदबुद्धि। क्रो एवं क्रो ने 70 से कम बुद्धिलब्धि वाले बालकों को कहा है मंदबुद्धि। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या सत्य है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशिष्ट विज्ञान, प्रयोगात्मक विज्ञान, इसका ऑप्शन था ये सभी सही होगा। व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषता है व्यक्तिगत अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, गहन अध्ययन, इसका ये सभी ऑप्शन था राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो पढ़ने एवं लिखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यह कथन है स्किनर का। व्यक्ति अध्ययन विधि का गुण है तो लचीलापन, विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रभावकों का विस्तृत अध्ययन, इसमें सारे होंगे। ऑप्शन था इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। व्यक्ति इतिहास विधि की सीमा है व्यर्थ सूचना संकलन, मात्रात्मक आंकड़ों की कमी, प्रामाणिकता की कमी, इसका भी ऑप्शन दा होगा दोस्तों ये सभी। सर्वेक्षण का उपयोग होता है शोध कार्यों में भी होता है, शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाने में भी होता है, विद्यालय के विविध पक्षों की समस्या समाधान में भी होता है, इसका भी दोस्तों ऑप्शन दा होगा ये सभी। प्रयोगात्मक प्रविधि का अधिकतर प्रयोग किया जाता है विज्ञान विषयों के शिक्षण में। प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषता है छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास, छात्रों द्वारा स्वयं करके सीखना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास, इसमें भी दोस्तों ऑप्शन दा होगा ये सभी। विशिष्ट बालक हैं प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और विकलांग बालक, ये सभी विशिष्ट बालक हैं। सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले बालक कहलाते हैं सामान्य समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास में। राज्य के नियमों का उल्लंघन करने वाले बालक कहलाते हैं कठोर समस्यात्मक बालक। लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे बालक कहलाते हैं विकलांग बालक। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ऑप्शन दा होगा दोस्तों ये सभी। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है मॉर्गन का। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? तो प्लेटो जी के समय से माना जाता है। भारत में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है डॉक्टर कैनन को। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रुडोल्फ गोडकल ने। एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक हैं थॉर्नडाइक। जो बालक विभिन्नशील गुणों में सामान्य बालकों से अलग होते हैं वे कहलाते हैं विशिष्ट बालक। क्रो एवं क्रो के अनुसार 70 से कम बुद्धिलब्धि वाले बालकों को क्या कहा जाता है? तो मंदबुद्धि कहा जाता है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की न्यूनतम बुद्धिलब्धि क्या है? तो 140 से अधिक है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, यह कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है, यह कथन है पॉल सैनिक का। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विशिष्ट विज्ञान है और प्रयोगात्मक विज्ञान, ये सभी होगा इसमें दोस्तों ऑप्शन था। शिक्षा मनोविज्ञान है व्यवहारिक और सकारात्मक दोनों है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है तो ऑप्शन देख लीजिए, अब सारे ही होंगे इसमें ऑप्शन था। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बताया है, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों बताए हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है तो उपरोक्त सभी में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, आप देख लीजिए दोस्तों पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह उसके ज्ञान में सहायक होता है। तो छात्रों के ज्ञान में भी सहायक होता है, बाल स्वभाव तथा व्यवहार का ज्ञान भी होता है, तो उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण, इसमें ऑप्शन था ये सभी होगा राइट आंसर दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है तो बाल केंद्रित शिक्षा,
पाठ्य चर्चा, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, ऑप्शन था ये सभी होगा इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है, तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम की प्रकृति को समझने में सहायक है। छात्र में समूह गत्यात्मक की समझ उत्पन्न करता है, तो उपयुक्त सभी होगा इसमें दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल है व्यक्तित्व का अध्ययन, वंशानुक्रम का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी होगा दोस्तों इसमें। व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषता है, तो व्यक्तिगत अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन और गहन अध्ययन, ये सभी आंसर होगा इसमें, ऑप्शन था। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का गुण है, तो विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, लचीलापन और सूक्ष्म अध्ययन, ये सभी यानी ऑप्शन दा होगा राइट आंसर दोस्तों। व्यक्ति इतिहास विधि की सीमा है, तो व्यर्थ सूचना संकलन, मात्रात्मक आंकड़ों की कमी, प्रामाणिकता की कमी, ऑप्शन दा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये सभी। सर्वेक्षण का उपयोग होता है, तो अनुसंधान कार्यों में भी होता है, शैक्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में भी होता है, शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना भी बनाने में होता है दोस्तों, ऑप्शन द उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किस विषय के शिक्षण अधिगम में अधिक किया जाता है, तो विज्ञान विषय के अधिगम में अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषता है, छात्रों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, छात्र स्वयं करके सीखते हैं, यह प्रविधि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है, उपरोक्त सभी होगा इसमें, ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 85, विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विशेषता में इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय की व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष शैक्षिक सेवाएं अथवा पूरे शिक्षण चाहता है, जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। यह कथन है S.A. किर्क का। दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये आगरा यूनिवर्सिटी के लिए ही मान्य होगा ये मॉडल पेपर, तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप इन मॉडल क्वेश्चन के मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ आप रट लीजिए, क्योंकि B.Ed का सिलेबस यही होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, बस सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या मॉडल पेपर का थोड़ा नाम भी चेंज मिल सकता है, लेकिन सारा कुछ मटेरियल यही होता है दोस्तों जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विशिष्ट बालक नहीं है, तो पिछड़ा बालक विशिष्ट बालक नहीं है। समस्यात्मक बालक है, तो सामान्य समस्यात्मक बालक और कठोर समस्यात्मक बालक दोनों हैं। प्रतिभाशाली बालक की शारीरिक विशेषता होती है, ये सामान्य बालकों से लंबे होते हैं, चलना फिरने सीखते हैं जल्दी, और अन्य बालकों से जल्दी बोलना सीख जाते हैं, तो सारे ही होंगे इसमें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक की मानसिक विशेषता है, 130 से अधिक इनकी बुद्धिलब्धि होती है, इनकी सोचने की, तर्क करने की, कल्पना, समस्या समाधान का बहुत अधिक होती है, मौलिक चिंतन की शक्ति अधिक होती है, सारे ही होंगे दोस्तों, ऑप्शन दा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिभाशाली बालक की संवेगात्मक विशेषता है, उपरोक्त सभी होगा दोस्तों इसमें। इनमें संवेगात्मक स्थिरता अधिक होती है, बच्चों की तुलना में अधिक धैर्य पाया जाता है, आत्मविश्वासी, आशावादी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि होती है 50 से 75 के बीच। क्वेश्चन नंबर 92, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है, तो शारीरिक विशेषता, मानसिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, ये सभी आएगा इसमें दोस्तों, ऑप्शन था। बच्चों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, तो वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ये सभी होगा दोस्तों। जिस बालक की बुद्धिलब्धि 80 से 85 के बीच होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालकों की पहचान की जा सकती है बुद्धि परीक्षण करके, अवलोकन विधि द्वारा और इंटरव्यू या साक्षात्कार विधि द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 50 से 75 के बीच होती है वे बालक कहे जाते हैं पिछड़े बालक। मानसिक पिछड़ेपन की विशेषता है, तो ऐसे बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे विकास होता है उनका, और शारीरिक रूप से हीन होते हैं, और बालकों में सीमित रुचियाँ होती हैं, बहुत कम, मतलब कहें तो सीमित रुचियाँ होती हैं, नामात्र रुचियाँ होती हैं, तो इसका ऑप्शन होगा द उपरोक्त सभी। प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूर्ण करना पड़ता है। जो छात्र इस कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र कहा जाता है, और जो छात्र इसे पूरा नहीं कर पाते हैं उनको मंदबुद्धि छात्र की संज्ञा दी जाती है। विद्यालयों में यह धारणा लंबे समय से चलती आ रही है, और अब भी यह धारणा है, यह कथन है स्किनर का। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। क्वेश्चन नंबर 100,
शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की सहायता किस प्रकार करता है? तो अनुशासन में भी सहायता करता है, कक्षा की समस्याओं के समाधान में सहायता करता है, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, यानी इसमें होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया? तो दोस्तों अंतःकरण का अध्ययन किया गया है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो यूनानी शब्द से हुई है। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन है मॉर्गन का। ये रिपीट हुआ है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 108, मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम अलग किसने किया? तो ये अलग किया था विलियम जेम्स ने। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसे अपनी चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन है वुडवर्थ का। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन है वाटसन का। तो दोस्तों यूनिट फर्स्ट अधिगम एवं शिक्षण का समाप्त हो चुका है। कल मैं आपको यूनिट सेकंड कराऊंगा। 5 दिन में ये मॉडल पेपर भी आपका समाप्त हो जाएगा। 100 सब्सक्राइब हो चुके हैं दोस्तों, ओनली 100। थैंक्स। बट दोस्तों 1000 तो बनता है, 1000 सब्सक्राइबर तो हो। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं सारे के सारे मॉडल टेस्ट आपको करा दूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।